क्या राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए? मेरी छवि को खराब करने में हजारों करोड़ रुपए लगे और वो बीजेपी के लोगों ने सिस्टमैटिकली किया। क्या राहुल गांधी के बारे में बीजेपी की यह सोच थी कि जनता के बीच वो कभी भी लोकप्रिय नेता नहीं बन पाएंगे? आरएसएस, बीजेपी, इनकी नेताओं के माइंड में है कि सत्ता से और पैसे से कुछ भी करा जा सकता है। आप किसी भी की छवि को खराब कर दो, कोई भी सरकार खरीद लो, जो भी करना चाहो, सोचते हैं कि पैसे से करा जा सकता है। क्या भाजपा को ऐसा लगा था कि राहुल गांधी की जो पप्पू की छवि बनाई जा रही है उससे वो कभी भी नहीं निकल पाएंगे? स्वागत है आपका भारत वॉइस में। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव में है और अब जब यात्रा के समापन का समय आ रहा है तो राहुल गांधी का यह कहना है कि उनकी छवि को खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने खर्च कर दिया। बीजेपी के लोग पैसे के बल पर सोचते हैं कि कुछ भी किया जा सकता है और उन्होंने उनकी छवि को खराब करने के लिए बेतहाशा पैसों का खर्च किया। एक पत्रकार के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने जिस तरीके से बताया कि उनकी छवि को धूमिल करने के लिए भाजपा ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए। राहुल सर, जिस तरह से कन्याकुमारी से आपने यात्रा की शुरुआत की और लोगों का प्यार भी देखने को मिल रहा है, दुकान एक बाजार के रूप में नजर आ रही है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भाजपा का कहना है कि ये जो करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं राहुल गांधी जी की पप्पू छवि को हटाने के लिए, कि आपकी छवि को बदलने के लिए क्या करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, ये भाजपा का कहना है? नहीं, मेरी छवि को खराब करने में हजारों करोड़ रुपए लगे, हजारों करोड़ रुपए लगे। हाँ, और वो बीजेपी के लोगों ने सिस्टमैटिकली किया, उनकी लीडरशिप ने सिस्टमैटिकली किया, मगर वो इनफेक्टिव है। तो वो तो आपको दिखने को मिल रहा है। जैसे मैंने बोला, हजारों करोड़ रुपए से सच्चाई नहीं दबाई जा सकती। सच्चाई आ जाती है बाहर, कभी ना कभी सच्चाई दिख जाती है। बीजेपी के माइंड में है कि पैसे से कुछ भी किया जा सकता है। आरएसएस, बीजेपी, इनकी नेताओं के माइंड में है कि सत्ता से और पैसे से कुछ भी करा जा सकता है। आप किसी को भी मतलब डिमीन कर दो, किसी भी की छवि को खराब कर दो, कोई भी सरकार खरीद लो, जो भी करना चाहो, सोचते हैं कि पैसे से करा जा सकता है, मगर यह सच नहीं है। सच्चाई सत्ता को, पैसे को, सबको परे कर देती है और वो आस्ते 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 बीजेपी नेताओं को बात दिखने लगी है। वो हम उनको बहुत गहराई से समझाएंगे कि इस देश में सच्चाई चलती है, पैसा, घमंड, सत्ता नहीं। तो अब यह सवाल पैदा होता है कि क्या बीजेपी के द्वारा अगर सच में राहुल की छवि को खराब करने के लिए इतनी मोटी रकम, बेतहाशा पैसों को पानी की तरह बहाया गया, तो क्या वो पैसे अब बर्बाद हो चुके हैं? क्योंकि राहुल गांधी की अब जो छवि उभर कर सामने आ रही है वो एक नए रूप में सामने आए हैं। देश की जनता में राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा विश्वास दिख रहा है। राहुल गांधी से लोग बड़ी उम्मीदों के साथ बातचीत कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों से राहुल गांधी की जो बातचीत हुई है उससे समझा जा सकता है कि कश्मीरी पंडितों का कितना बड़ा दर्द है और वो इस उम्मीद में है कि अगर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनकी समस्याओं का समाधान जरूर हो सकता है। फिल्मों के माध्यम से नहीं, बड़ी बड़ी बातें करके नहीं, कुछ उल्टी सीधी खबरें दिखा करके नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर कश्मीरी पंडितों को कैसे उनके अपनी जगह पर बसाया जाए, कैसे उनको पूरी तरीके से सुरक्षा मुहैया कराई जाए और रोजगार के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए जो इस समय वो कई तरह के संकट का सामना कर रहे हैं, उससे उनको निजात मिल सके। इसके अलावा अगर युवाओं की बात करें तो बेरोजगार युवाओं में भी बड़ी उम्मीदें हैं राहुल गांधी को लेकर। उन्हें लगता है कि राहुल गांधी की जो सोच है उससे उनको बड़ा फायदा मिल सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों ने देख लिया और पिछले 8 साल से ज्यादा का समय और अब तो दूसरे कार्यकाल का आखिरी समय गुजर रहा है। चुनाव में अब ज्यादा समय भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अब चुनाव में लग गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही दिल्ली में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें के बाद जिस तरह से कहा है, तो अब सारी चीजें चुनाव को ही देखकर होंगी। कोई नई योजना आएगी, कोई बात होगी या जो कुछ भी होगा वो सब चुनाव के मद्देनजर ही किया जाएगा। तो अब इतने पहले से ही जब पीएम मोदी ने खुद ही इशारा दे दिया है कि चुनाव की तैयारियां की जाए, तो फिर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब बाकी चीजें हो पाएंगी। लोगों को रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, चीन जैसे मुद्दे का निपटारा हो या और भी बहुत सारी चीजें जो इस समय देश के सामने बड़ी समस्या बनकर उभरा है, वो हल हो पाएगा ऐसी कोई उम्मीद करना बेमानी है। भले ही ये दावे किए जा रहे हैं कि ब्रिटेन से बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी बनती जा रही है, लेकिन करोड़ों लोगों को मुफ्त अनाज देकर के अगर हम बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं तो इन दावों के पीछे की सच्चाई को समझा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत और उसके बाद स्टार्टअप से लेकर स्टैंड अप इंडिया और ना जाने कौन कौन से नारे दिए, लेकिन चीन पर हमारी निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है। छोटी से बड़ी चीजों पर हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर अगर बढ़ रही है तो सच्चाई का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसीलिए देश के लोग बड़ी उम्मीदों के साथ राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी सच में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? देश की जनता उन पर विश्वास दिखाएगी? 2024 में इसका फैसला होगा। चुनाव जीतना और हारना अलग बात है, लेकिन विश्वास की जहां तक बात है तो आज के समय में यह कहा जा सकता है हालात को देख करके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा राहुल गांधी पर लोगों का विश्वास नजर आ रहा है। इस एपिसोड के बारे में आपकी कोई राय हो तो अपनी राय हमें जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।